थोड़ा कीर्तन भी करिए तो अच्छा रहेगा। हैं? हम हैं? अच्छा, अंतिम हो सकता। ओ, सारे दुनिया के धर्म, असल में धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर विचार करना चाहिए। धर्म है क्या? धर्म ध्री धातु से बनता है। व्याकरण का ध्री धातु है, जिससे धर्म की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। अपने देश काल के अनुसार जिन वस्तुओं से, जिन कार्यों से हमको सुख शांति मिले, वह हमारा धर्म है। लोकः प्रलोकः निःश्रेयः सिद्धि स धर्मः। धर्म की यह दूसरी परिभाषा की गई कि लोक में या परलोक में जिससे मंगल की सिद्धि होवे या होती है, वह धर्म है, वह उसको धर्म कहते हैं। भारतीय धर्म में जिससे इस लोक में हम सुख से रहें, परलोक में सुख से रहें, उसको धर्म माना है। एक रोज हम 10 धर्मों के लक्षण बताए थे। हमारे धर्म की ये 10 विवृत्तियां हैं, अंग हैं। उनका पालन करना बहुत आवश्यक है। अगर समाज को टिकाए रहना है, समाज को स्थिर रखना है, तो उन 10 नियमों का पालन करना परम आवश्यक है। तो आप लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपना कार्य करेंगे तो सुख की अनुभूति होगी। और धर्म के विरुद्ध चलिएगा तो दुख होगा। अभी देखिए अशांति के कारण कैसे बनता। धर्म का रूप सही माने में शांति से उसका विकास करना। जब धर्म जोर जबरदस्ती से लादा जाता है तो सर्व विनाश का कारण होता है। अभी घटना घट रही है, बड़ी भयावह घटना घट रही है। काहे घट रही है? कि हमारा धर्म सारी दुनिया के लोग माने। हमारा लक्ष्य है कि हम समूचे विश्व को एक झंडा के तले करेंगे, चाहे मार से हो, चाहे काट से हो, चाहे जिससे भी हो, हम करेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको मूढ़ता कहते हैं, अज्ञानता कहते हैं।
परमेश्वर की ओर से कोई धर्म किसी विशेष के लिए नहीं आया। परमेश्वर की दृष्टि में सारा मानव, सारा प्राणी एक है। वो वेदों में अपना संदेश दे दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि जब धर्म आत्म परिवर्तन के रूप में परिवर्तित होगा तब तो सब कुशल कुशल है, लोग मान जाएंगे। लेकिन जब जोर जबरदस्ती से लादा जाएगा तो उसका परिणाम भयंकर होगा। आज दुनिया विश्व युद्ध की ओर से डर रही है। क्यों? एक धर्म विशेष ऐसा है इस पृथ्वी पर कि जिस रूप में है आज उसकी वो जरूरत नहीं है। किसी देश के लिए रहा होगा, किसी काल के लिए रहा होगा, लेकिन आज उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस धर्म की ओर मैं कह रहा हूं शायद आप लोग समझते हो, अतिवादी धर्म ज्यादा दिन टिकता नहीं है। तो हमारा धर्म अतिवादी नहीं, हमारा सुधारवादी है। कभी हमारे यहाँ वेदों के अनुसार कार्य होते थे और हम उस पर चलते थे। जब वेदों की क्रियाएं कठिन मालूम होने लगीं, जटिल मालूम होने लगीं, तो हम ज्ञान कांड पर आ गए, उपनिषद काल में आ गए। जो वेद का ज्ञान कांड था उस पर हम विचार करने लगे। लेकिन वह ज्ञान बड़ा उच्च है, बड़ा महान है। वो कहता रे आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य मनतव्य। दूसरे नंबर का जो मेरा धर्म है ज्ञान कांड, वो कहता है कि आत्मा को देखो, आत्मा का सुनो और आत्मा की प्राप्ति के लिए अभ्यास करो। जो तेरे अंदर बैठा हुआ है, जो तेरे अंदर छिपा हुआ है। कबीर साहब क्या कहते हैं? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वही उपनिषद की पुनरावृत्ति है। अग्निर यथा सरभ भुवने प्रदिष्टम रूपे रूपे प्रतिरूपे बहिश्चा एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपे रूपे प्रतिरूपे बभूवा। ये वेद का मंत्र है। जिस प्रकार से अग्नि सारे काष्ठों में है, सारी लकड़ियों में है, प्रतिरूपों में है, उसी प्रकार से कही आत्मा सारे भूतों में विराजमान है। उस आत्मा को जानो, तब तुम सत्य तक पहुंच सकते हो। पर यह भी द्रूह होने लगा। ये ज्ञान सबको ना हो रहा था, ये ज्ञान किसी किसी को हो रहा था। इसका जिज्ञासु कम हो गए। तब हमारे यहाँ पुराणों का रूपक गढ़ा गया। पुराण की कथाओं से सरलता में समझाने की कोशिश की गई उसी धर्म। और
काफी प्रचार हुआ। हमारे यहाँ अवतारों की जो अवधारणा बनी, ये पुराणों की देन है। वेद में और उपनिषद में, दर्शन ग्रंथ में कहीं इसका जिक्र नहीं है अवतार के। हालांकि यहाँ श्रद्धालु लोग हैं, लेकिन कभी कभी सत्य बोलना पड़ता। एक दिन और हम कहे थे कि अवतार नहीं होता है, महापुरुष आते जरूर हैं। उस परमात्मा की इच्छा से महापुरुष आते हैं और समाज को संदेश देते हैं। तब पुराणों में मूर्ति रूप में उपासना, मूर्त रूप में, मूर्ति नहीं मूर्त रूप की उपासना बताई, सगुण रूप की उपासना बताई। सगुण से तात्पर्य आकार नहीं, ये तो साकार उपासना है, प्रतिमा उपासना, जिसमें परमात्मा के गुणों का आरोप किया जाए। तुम दयालु है, तुम कृपालु है। जहां ऐसे गुण लगाए जाएंगे वो सगुण की हो जाएगी। कृपा करना तो, दया करना, ये सब रजगुण का धर्म है। ये सगुण उपासना हमारे यहां बाद में चलाई गई। और उसके बाद संतों ने देखा कि जब उसमें बहुत जटिलता आने लगी, अब भगवान को भोजन कराने लगे लोग, पत्थर की मूर्ति बना करके, तो कबीर साहब को कहना पड़ा, हम भी पाहन पूजते होते बन का रोज, सतगुरु की दाया भाई डारा सिर का बोझ। हम भी पाहन पूजते, हम भी इन प्रतिमाओं को पूजते और बन के रोज होते। रोज माने जानते, रोज को नील गाय यहाँ कहते, क्या कहते हैं, जो जंगली गाय होती हैं, जो काली काली होती हैं, उनको रोज कहा जाता है। और जहां तहां भटकती फिरती हैं, इदम तीर्थम भ्रमंतिताम सोजना, इस तीरथ से उस तीरथ, इस मंदिर से उस मंदिर। हम भी ऐसे होते, लेकिन सद्गुरु की कृपा हो गई कि हम सिर का बोझ हटा दिया।